बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। अच्छा जी, आज मैंने फिर असद को काबू किया हुआ है ठीक है। आहो मैनू बने तो संगली दे नाल देख लें। अच्छा, इस चैनल का ना मैंने पर्पस ही यही रखा हुआ है कि कुछ ऐसी चीज़ें आप तक पहुंचाई जाएं जिनके ज़रिए कुछ ना कुछ आपको नया सिखाया जाए, या फिर हम आपको डिफरेंट वेज दें कि किस तरीके से किस चीज़ को हम सीख सकते हैं। तो असद सीखने से मुझे याद आ रहा है कि मैंने पूछना एग्जैक्टली क्या था। पूछना मैंने ये था कि रेडी है ना? हाँ मैं ते करूँ तैयार हो क्या कंगी करके आए, वेख्या नहीं इतने थोड़ी जी लाली भी लाई हुई है। मैं बिल्कुल तैयार हूँ, आप पूछें क्या पूछना चाह रही हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए जो आपने कॉस्मेटिक यूज की है, जी जी, इसकी जो लाली लगाई है, ये किस ब्रांड की लाली लगाई है? रहने दे ब्रांड का नाम ही हम लेंगे। नहीं कोई लाली नहीं लगाई। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अबाउट स्पोकन इंग्लिश। ओके ठीक है, अब ये स्पोकन इंग्लिश ही सिर्फ नहीं है, मैं इनसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आपको पता है कि कई लोग ना बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, स्पेशली ये लैंग्वेज जो है इंग्लिश उसको लेके। और इंग्लिश लैंग्वेज ऐसी है कि उसके बगैर आप एजुकेटेड भी हो तो एजुकेटेड लगते नहीं हो। मतलब एक माइंड से ये मैं कोट भी पहन लो तो नहीं लगते एजुकेटेड अगर इंग्लिश नहीं आती तो। हाँ सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा, होता ये है कि आप किसी भी फील्ड में जाते हो, इंग्लिश आपकी एक रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज की वजह से आप लोगों को कंसीडर किया जाता है कि जैसे आप लोग एजुकेटेड हो। हालांकि ये बहुत ही मेरा बिलीव ये है कि बहुत ही गलत सोच है, क्योंकि अगर आपकी अपनी नेटिव लैंग्वेज पे कमांड है तो आपको मतलब इस चीज़ के लिए कॉम्प्लेक्स में नहीं आना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी नीड है ये इंग्लिश लैंग्वेज। तो असद मैं आपसे ना क्वेश्चन ये करना चाह रही हूँ कि मुझे ये बताएं कि इजी वे बताएं और क्विक वे जो होती है इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए। राइट, दैट्स गुड। मैं तो सोचे सी तुसी मेनू मौका ही नहीं दोगे गल्लां बातां करन दा। कोल नहीं भालू बिठाया हुंदा है, मेनू बस इंज बिठाया वखाउन वास्ते असद याकूब आ गया, गल्लां आपे करी जांदे। यासीन सामने बैठ के ना हंसा रहा है। अब मेरा भी ध्यान उधर गया, मुझे अचानक समझ आया कि असद भी हंस रहे हैं। यासीन लाइक आवर टेडी बियर। ये ओके, देखें इंग्लिश सीखने का जो आसान तरीका है वो मैं आपको भी बताता हूँ शुमाइला की इस वीडियो में। बेसिकली क्या है, एक चीज होती है उसको हम कहते हैं रेपिटिशन। लैंग्वेज जो है वो रेपिटिशन का नाम है। अच्छा। जब आप लैंग्वेज बोलना शुरू करते हैं, आप छोटी छोटी साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, फिर आप वर्ड्स प्रोड्यूस करते हैं, फिर आप सेंटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं, फिर आप उन सेंटेंसेस को दिन में पता नहीं कितनी दफा यूज करते हैं। हादसा मेरा ऐसी चीज तो निकला नहीं, छोटे बच्चों ने वॉशरूम जाना होता है, वही एक जुमला 10 दफा दिन में बोलेंगे। हाँ जी, ठीक है, मतलब जो भी, हाँ या एग्जैक्टली राइट। तो पानी पीना है तो वही एक सेंटेंस बोलेंगे। रेपिटिशन इज द मदर ऑफ लर्निंग। कुछ भी सीखना हो, रेपिटिशन इज द मदर ऑफ लर्निंग। कुकिंग ले लो, आप लैंग्वेजेस ले लो, आप कोई गड्डियां दा काम सीख लो, कोई ट्रक दा काम सीख, ड्राइविंग सीख लो। रेपिटिशन, आप रोज गाड़ी चलाते हो, करते हो सारा, ठीक है। तो रेपिटिशन इज द मदर ऑफ लर्निंग। अच्छा, अब ये तो तय हो गया कि रेपिटिशन से लैंग्वेज आएगी। रेपिटिशन करनी किस चीज की है? बिल्कुल, मैं आपको रेकमेंड ये करूंगा कि आप इंग्लिश की 5 टॉप मूवीज जो आपकी फेवरेट हैं, मेरा कुछ मूवीज ऐसी होती है ना आप रोज भी देखो तो आप बोर नहीं होते, उस तरह की 5 टॉप मूवीज जो है वो सिलेक्ट कर लें। एक मूवी को आपने एक हफ्ते मुसलसल से मुराद है दिन में 2 दफा, अच्छा। एक ही मूवी को रिपीटेडली आपने देखना है। शुरू में सबटाइटल के साथ देखें, उसके बाद सबटाइटल बंद कर दें। आहिस्ता आहिस्ता करते करते क्या होगा, उस मूवी के डायलॉग्स आपको रटने शुरू हो जाएंगे। फिर क्या होगा, फिर उस मूवी का जो डायलॉग, उसमें जो कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स का जो एक्सेंट है वो भी आपको रटना शुरू हो जाएगा। और फिर एक हफ्ते तक जब आप एक ही मूवी बार बार देखोगे तो वो जो कैरेक्टर्स हैं वो आपके दिमाग में बस जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, आप उन्हीं में से एक कैरेक्टर बन के उन जैसी लैंग्वेज बोलने की कोशिश करोगे। ये वो टेक्निक है जिससे आप अपना एक्सेंट, आपकी अंडरस्टैंडिंग, मतलब आप लैंग्वेज को अपने अंदर फील करोगे। अगर आप एक मूवी को रिपीटेडली 5-10 दिन तक देखते हो, उससे क्या होगा, उस मूवी के कैरेक्टर्स आपके अंदर रच बस जाएंगे। और फिर कभी आप किसी एक कैरेक्टर की नकल उतार रहे हो, कभी दूसरे की नकल उतारे, तो वो नकल उतारने को हम कहते हैं इमिटेशन। Repetition will lead you towards imitation, and imitation will lead you towards perfection in language. ग्रेट। और असल जैसे देखा है हमारे माइंड हमारा क्या करता है कि हम जो चीज़ सुनते हैं सारा दिन या जो चीज़ देखते हैं वो उसको रिपीट करता रहता है, रिपीट करता रहता है। हाँ बिल्कुल, इसीलिए। और वो यासीन तभी कहते हैं सारा दिन मैं गाना सुनना है तो मेरे दिमाग से गाला ही आंदियां रहती हैं। लैंग्वेज हम क्या सिखाना चाह रहे थे और सीख के आ गया। हाँ, ऐसा कुछ नहीं हाँ, है। वो ना उससे एक बात याद आई कि छोटा सा बच्चा था, स्कूल में ना गालियां निकालता था।
टीचर ने ना उसके बाप को बुलाया कि ये थोड़ा बच्चा गाना करता है, उसने आता उल्लू दिया पठिया तेनू मैं ये तो वो तो सारा हाँ सारा कुछ कर करा के कहता मैडम जी हम तो गाना नहीं कटेगा। जो आप सुनते हैं वही आप प्रोड्यूस करते हैं। और मैं ये रेकमेंड करूंगा कि मूवीज जो आपने देखनी है मूवीज को आप देखें हेडफोन लगा के, उसके बाद सेकंड स्टेप पे आप इंग्लिश सॉन्ग सुने। सॉन्ग्स इतनी तेजी से आपके दिमाग में पेनिट्रेट करते हैं ना, मतलब बच्चों को देखा आपने राइम सिखाई जाती हैं। राइम सिखाने का पर्पस ये होता है कि आप अब एक गाना अगर आपने 10 दफा सुना ना, बेध्यानी में भी आप उसी को गा रहे थे, रो 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 चल रहा होता है दिमाग में, ठीक है। इसी तरह से अगर आप इंग्लिश सॉन्ग्स को लिरिक्स के साथ 1-2 दफा लिरिक्स के साथ देख लें, उसके बाद लिरिक्स पक्की, उस एक गाने को 10 दफा 12 दफा 50 दफा सुने, फिर आपके मुंह से उसी स्टाइल में वही उसी तरह का इंग्लिश गाना प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। अच्छा सर, इसका एक और फायदा ये भी है कि आपकी प्रोनाउंसिएशन भी इंप्रूव हो जाएगी, मोस्ट डेफिनेटली लिसनिंग। हाँ जी, और जब आप साथ उसके लिरिक्स पढ़ के पहले 2-3 दफा जब आप उसको सुनते हो तो उससे क्या होता है कि आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो जाती है। बिल्कुल। तो लैंग्वेज आपका कहते हैं अंडरस्टैंडिंग, एक्सेंट, प्रोनाउंसिएशन के साथ इंप्रूव होना सबसे बेस्ट और अगर आप इसमें थोड़ी सी फिजिकल इन्वॉल्वमेंट कर लें, मतलब है कि 2 ठुमके लगा लो नाल, फिर तो पक्का हो जाएगा, फिर तो कितने नहीं जानता। गाना सुन के नाल थोड़े जे ठुमके भी लगाओ, फिजिकल इन्वॉल्वमेंट हो गई, अब आपको वो चीज भूलेगी नहीं। अब जहां पे जैसे भी वो गाना बजेगा आपका उसके मुताबिक ठुमका चलेगा। अच्छा सर, एक और चीज मैं पूछना चाहूंगी, मुझे ये बताएं कि जैसे हम लोग क्या करते हैं कि आपको कि वोकैबुलरी की कमी है, ठीक है, हमने ये सब करके एक्सेंट चीजें तो इम्प्रूव कर ली, वो एक लिमिट तक तो हमारा सब कुछ इम्प्रूव हो गया, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली चीजों को देखते हो ना, हर चीज आप प्रैक्टिकली उन वर्ड्स को चीजों को यूज नहीं करते ना। आपने एक लिमिट तक अपनी लैंग्वेज कर ली, अब उसको प्रैक्टिकली आपने अपनी कहते हैं वोकैबुलरी भी इम्प्रूव करनी है साथ, और वोकैबुलरी भी हमें चाहिए होती है जरा अच्छी वाली। अच्छा जी, वोकैबुलरी के लिए एक असूल बना ले। असूल ये बनाए कि जब भी इंग्लिश का कोई नया वर्ड आपके सामने आए, यानी आपके कानों से टकराए या आपकी आंखों से टकराए, फौरन उसको कैप्चर करें। अच्छा। कैप्चर करने से मतलब ये कि आपने एक नया वर्ड सुना, आपके अंदर एक क्या कहते हैं वो एक फीलिंग आनी चाहिए कि अच्छा ये नया वर्ड है, सस्पेंस, इट्स अ न्यू वर्ड, आई डोंट नो दिस वर्ड, राइट। उस वर्ड का देखें मीनिंग क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, उस वर्ड के कुछ सेंटेंसेस देखें, उस वर्ड की कुछ कॉलोकेशंस देखें। कॉलोकेशन होता है यूज ऑफ वर्ड, कि वो वर्ड कौन कौन से वर्ड्स के साथ मिलके इंग्लिश लैंग्वेज में यूज होता है। तो जब आप एक आदत बना लेंगे कि जब भी कोई नया वर्ड अगर मेरे कानों के साथ यानी सुनने को मिला या कोई नया वर्ड कहीं आपने पढ़ा, इमीडिएटली उसको कैप्चर कर लें। कैप्चर करने का मतलब है उसका मीनिंग देखें क्या है, फिर उस वर्ड को प्रोनाउंस कैसे करना है लैंग्वेज में। हाँ, लैंग्वेज में 3-4 चीजें हैं। एक तो ये है कि आपके अंदर विलिंगनेस होनी चाहिए लैंग्वेज बोलने के लिए। दूसरा, आपका इनपुट होना चाहिए लैंग्वेज का, जो आपने लैंग्वेज बोलनी है, इंग्लिश बोलनी है तो इंग्लिश सुने, इंग्लिश पढ़े, इनपुट होना चाहिए। और तीसरा ये कि आपके पास कोई एनवायरनमेंट होना चाहिए जहाँ पे अपने उस न्यू लैंग्वेज को, एक्वायर्ड लैंग्वेज को आप प्रोड्यूस कर सकें। अच्छा सर, एनवायरनमेंट के लिए तो ये है ना कि आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि आप इसी के लिए बैठे रहें कि मेरे मुझे तो कोई ऐसा मतलब हाँ, 2-4 ऐसे लोग जिनको इंग्लिश नहीं आती, आपस में रल मिल के तुसी इंग्लिश दियां लत्तां तोड़ो, इंग्लिश दियां बावां तोड़ो, इंग्लिश का मर्डर करो, मर्डर करोगे इंग्लिश का तो ही इंग्लिश आएगी। लेकिन असर ये डेंजरस नहीं होता? बिल्कुल भी नहीं होता स्टार्ट में। आप गलत इंग्लिश को बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, लेकिन जब आप इनपुट भी रख रहे हैं ना साथ साथ, नहीं आप लैंग्वेज भी, मूवीज भी देख रहे हैं, आप सॉन्ग्स भी सुन रहे हैं। अब एक दिन आप महफिल रखो जी हम इंग्लिश गाने गाएंगे, सब लोग एक एक गाना तैयार करके आओ, ठीक है, और जो वेला जो नहीं तैयार करके आता उसको दरमियान में खड़ा करो, चल भी तू डांस नहीं, तू डांस कर, तू डांस कर। अच्छा। हाँ, उसको ये सजा दें। तो ये सारी चीजें जब मिल जाएंगी तो फिर आपको लैंग्वेज आ जाएगी, और जब लैंग्वेज आ जाएगी फिर आपको शर्म नहीं आएगी, फिर आप बेशरम यानी कॉन्फिडेंट हो जाओगे। कॉन्फिडेंट बेशरम को ही तो कहते हैं। हाँ, फिर आप बेशरम हो जाओगे, कॉन्फिडेंट हो जाओगे, और कॉन्फिडेंटली इंग्लिश जो है वो आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी ताकत बनेगी, और इस ताकत के बलबूते पे आप जो चाहोगे आपको मिलेगा। अच्छा सर, मजाक अपनी जगह, लेकिन एक बात है, हाँ? इस लैंग्वेज के बगैर गुजारा नहीं है ना, कि अगर आपने इंटरनेशनल लेवल तक जाना है या फिर आपने कहीं जॉब भी करनी है, इस लैंग्वेज के बगैर मतलब आपको कहीं जॉब भी अच्छी नहीं मिलती, आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं तब भी यही लैंग्वेज चाहिए। हाँ। तो ये लैंग्वेज आप पसंद करें या ना करें, इसको आपकी मजबूरी है सीखना। मोस्ट डेफिनेटली। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस वीडियो को देखा, इस वीडियो को समझा, और इसमें जो आपको बातें बताई हैं उन पे अमल कीजिएगा, मूवीज देखें, सॉन्ग सुने, वोकैबुलरी के वर्ड्स को कैप्चर करें, ये इसकी समरी है। और इसके अलावा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो
लाइक करना था, शेयर भी करने, होरां नूं भी दसो, शेयर करो वीडियो को, दूसरों को भी बताओ। ये दैट्स इट।